बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। हालात हाज़िरा के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम बाखबर कश्मीर में गुफ्तगू करते हैं और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है मक्का एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान एक दिफाई माहिदा हुआ है और पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियां हैं वो मुसलसल आगे बढ़ रही हैं। इससे पहले सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट हुआ था और दुनिया के बहुत सारे जो मुल्कों ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया पाकिस्तान के साथ कि वो दिफाई माहिदात पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। और अभी एक बहुत बड़ा संग मील अबूर किया है पाकिस्तान ने अपनी दिफाई जो है सफारतकारी उसके ज़रिए से। और ये जो एक माहिदा है बड़ा तारीखी माहिदा है और इसकी बड़ी अहमियत है और पाकिस्तान की जो फौजी कुव्वत है, पाकिस्तान का जो आलमी किरदार है उसको दुनिया तस्लीम करते हुए पाकिस्तान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शराकत दारी की ख्वाहां है। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है दिफाई तजिया नगार इंग्लैंड से, लंदन से खालिद अब्दुल्ला। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं इस मायदे पे। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, आपने हमें याद किया। जी अच्छा खालिद साहब, ये जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान, किस तरह से देखते हैं इस मायदे को? देखें सईद साहब, ये तो हमारी जो करंट सिचुएशन है दुनिया की, आलम इस्लाम और इसके रहने वाले आम अफराद जितने भी मसाइल हैं उसमें शिद्दत से इस चीज़ का मुंतज़िर थे कि हमारे हुक्मरान, मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान करीब आने की कोशिश करें और इकट्ठे होकर किसी एक दिफाई मुआहदे में पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन नो डाउट अचीव किया है कि सऊदी अरब और तुर्की को इस बात पे एग्री किया और एक दफाई मुआहदा हुआ। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो इस्लामी दुनिया के अंदर कुछ इस्लामी ममालिक इकट्ठे हुए और उन्होंने एक एग्रीमेंट की बुनियाद रखी जिसके अंदर वो दफा के ऊपर अपनी जो तुर्की जैसा बड़ा मुल्क जिसकी रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर वो एक्सपोर्ट करता है, सऊदी अरब जिसके पास रिसोर्सेज हैं और पैसा है, वो पाकिस्तान के साथ, एटमी मुल्क के साथ यानी रियलाइज करने में हुआ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क हमें दिफा के ऊपर बहुत कारआमद हो सकता है। तो होपफुली ये आगे चलेगा। मिस्र और कतर वगैरह भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। इसका दूसरा पहलू ये है कि इस जो पाकिस्तान की अपनी सूरत हाल है, दुश्मनों के अंदर गिरा हुआ है, आलमी सतह पर इस्लामी ब्लॉक के अंदर, इस्लामी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अनथक मेहनत और कोशिश की वजह से तुर्की जैसा बड़ा मुल्क और सऊदी अरब जैसा इस्लामी दुनिया का बड़ा मुल्क जो है वो इस मुआहदे इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान जैसे एटॉमिक बम रखने वाली पावर के साथ वो कोई मुआहदा करें दफाई नौइयत का। ये बेसिकली आलमी सतह पे पाकिस्तान को रिकग्नाइज करना है कि पाकिस्तान अब कोई वो मुल्क नहीं है कि जिसको हमारे पड़ोसी जब चाहें ललकारें। और इसका बड़ी वजह यह है कि जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन संदूर के नाम से एक हमला किया, तो उसका जवाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से और पाकिस्तानी फौज की तरफ से उनके बेशतर चेहरे गिराने के बाद हुआ और उनको एक अच्छा सबक मिला। तो ये पूरी दुनिया ने फिर रिकग्नाइज किया कि पाकिस्तान एक बड़ा दफाई नौइयत हवाले से बड़ा मुल्क है। मेरे ख्याल में इसका हमें फायदा इस वजह से भी होगा कि बाकी ममालिक जो सुपर पावर्स हैं, अमेरिका है, चाइना है, इन ममालिक के साथ पाकिस्तान की बराबरी की सतह पर और बेहतर पोजीशन पे मामलात आगे चलेंगे। और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी जो है वो उसके लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि पाकिस्तान बहुत सिक्योर मुल्क है। और अभी जो यानी कुछ चीजें हमें अनरेस्ट नजर आती है उसके अंदर भी यानी उन कुव्वतों को भी जो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करना चाहती है उनके लिए भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान वो पुराना पाकिस्तान नहीं है, अब एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। जी अच्छा खालिद अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो सफारती कामयाबी हासिल कर रहा है और पाकिस्तान एक फौजी कुव्वत, दुनिया की उभरती फौजी कुव्वत के तौर पे सामने आया, इसके क्या असरात होंगे इस खित्ते पे जिसे जनूबी एशिया हम कहते हैं, बिखसूस मसला कश्मीर पे?
मेरे ख्याल में अल्टीमेटली एक बड़ा क्लियर मैसेज इंडिया को भी गया है कि अब वो दिन गए कि अब जबरन एक खित्ते के ऊपर कब्जा करके बैठ जाएं और लोगों की उमंगें और ख्वाहिशों को बिल्कुल नजरअंदाज करें और लाखों लोगों को यरगमाल बना के रखें। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट निकलेगा कि कश्मीर के अवाम जो हैं उनको हक खुदा रादियत मिलेगा, जिसके नतीजे में इंशाल्लाह वो आज़ाद होंगे। और बाकी जो अनरेस्ट वहाँ की जो हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर करना चाहती हैं उनसे भी यानी फर्क पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर एक अमन आएगा। दीगर ममालिक मुझे लगता है यानी मुझे यूं लगता है कि जैसे अनकरीब इंशाल्लाह एक बड़ा अच्छा ब्लॉक बनेगा, इसकी एक्सटेंशन होगी और जिसमें बांग्लादेश भी इंशाल्लाह इस ब्लॉक का हिस्सा बनेगा, दफाई मुआहदे के साथ अटैच होगा। जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे खालिद अब्दुल्ला जो मारूफ दिफाई तजिया निगार थे, लंदन से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उस्ताद भी हैं और बड़े मारूफ जो है ना वो रिसर्चर हैं जो पाकिस्तान भारत अमूर पे खासा तजर्बा भी रखते हैं। हमारी गुफ्तगू के साथ जारी रहेगा, सुनते रहें 9.4 कश्मीर नेटवर्क।